तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के होम लोन के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके कार लोन और पर्सनल लोन के बारे में भी बता रखा है, तो अगर आप लोग कार लोन या पर्सनल लोन के बारे में भी जानना चाहते हैं इसके, तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है होम लोन के बारे में बात करेंगे। इसकी सभी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी चीज़ों के बारे में हम इसके जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आपको मैक्सिमम 15 करोड़ तक का जो है होम लोन देखने के लिए मिलता है। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है इसमें 7.49% से जो है इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। बहुत कम से कम 687 रुपए पर लाख रुपए के हिसाब से ईएमआई इसमें लोएस्ट ईएमआई देखने के लिए मिलती है। अप्रूवल जो है 48 आवर्स में अप्रूवल हो जाता है इसका, ठीक है। टेन्योर की बात करें तो 32 ईयर्स का मैक्सिमम जो है टेन्योर देखने के लिए मिलता है। कोई फोरक्लोजर फी नहीं लगता इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। हैसल फ्री एप्लीकेशन रहने वाला है इसमें। बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी इसमें रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे इसके डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। करो तो नेशनलिटी इंडियन सिटीजनशिप आप होने चाहिए। एज की बात करें तो 23 ईयर्स से लेके 67 ईयर्स के बीच में एज होनी चाहिए। अगर आप लोग सैलरीड है तो, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर हैं तो उस केस में सेल्फ एम्प्लॉयड, और प्रोफेशनल की केस में 23 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स के बीच में एज होनी चाहिए। सिविल स्कोर की बात करूं अगर मैं, तो 725 से आपका हाईयर जो है सिविल स्कोर होना चाहिए एक आइडियल होम लोन लेने के लिए। ऑक्यूपेशन की बात करें, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी जो है होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट में आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ आपका लगता है। प्रूफ ऑफ इनकम में सैलरी स्लिप और पीएल स्टेटमेंट। सैलरी स्लिप अगर आप लोग सैलरी हैं तो, पीएल स्टेटमेंट अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल है तो। प्रूफ ऑफ बिजनेस अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो। और अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी इसमें लगता है। अब बात कर लेते हैं फी एंड चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो 7.49% सैलरीड के केस में, 7.49% से लेके 17%। सेल्फ एम्प्लॉयड में 7.85% से लेके 17%, और डॉक्टर या प्रोफेशनल लोगों के लिए 7.60% से लेके 17%। प्रोसेसिंग फीस में अप टू 4% का लोन अमाउंट के प्रोसेसिंग फी देखने को मिलता है, जिसमें कि जीएसटी अलग से एप्लीकेबल होता है। बाउंस चार्ज की बात करूँ, अगर आप लोग का जो लोन अमाउंट है 15 लाख तक है तो 500 रुपये बाउंस चार्ज लगता है। अगर 15 लाख से 30 लाख के बीच में है तो तब भी 500 लगता है। अगर 30 लाख से लेके 50 लाख के बीच में है तो 1,000 रुपये बाउंस चार्ज लगता है। अगर 50,000 से 1 करोड़ के बीच में है तो 1,000 रुपये बाउंस चार्ज लगता है। अगर वही 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है तो 3,000, 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है तो 3,000, और 10 करोड़ से अगर ऊपर है तो 10,000 का जो है बाउंस चार्ज लगता है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल स्टेटमेंट चार्ज नील, कोई इंटरेस्ट और प्रिंसिपल स्टेटमेंट चार्ज नहीं लगता। पार्ट पेमेंट चार्ज की बात करूँ तो इंडिविजुअल जो है अगर नॉन बिजनेस पर्पज के लिए लेते हैं तो टर्म लोन के केस में कोई चार्ज नहीं लगता। फ्लेक्सी टर्म लोन के केस में नील। फॉर इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल बोरोवर के केस में, अगर जो है बिजनेस के पर्पज से लोन लेते हैं तो उस केस में 2% का जो है टर्म लोन में लगता है पार्ट पेमेंट चार्ज, और फ्लेक्सी टर्म लोन में कोई चार्ज नहीं लगता। फोरक्लोजर चार्ज की बात करें तो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, ना ही टर्म लोन में ना ही फ्लेक्सी टर्म लोन में। और बिजनेस पर्पस के केस में 4% का जो है चार्ज लगता है टर्म लोन में, और 4% का ही फ्लेक्सी टर्म लोन में चार्ज लगता है। इसमें सभी चार्जेस में जीएसटी अलग से एप्लीकेबल होता है। तो ये हम लोगों ने बात करी फी और चार्जेस के बारे में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आप लोगों को इस वेबसाइट पर आना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और यहाँ अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपल आप लोगों को अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर ओटीपी आएगी उस नंबर पर, उस ओटीपी को आप लोगों को एंटर कर देना है। फिर नंबर को वेरीफाई कर लेना है। फिर अपनी सभी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि अपना आपका फुल नेम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, ठीक है। इन सभी डिटेल्स को ऐड कर लेना है, वहाँ पर फिल कर देना है। फिर अपना एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय प्रूफ, बिजनेसमैन है तो बिजनेस प्रूफ से, और प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल प्रूफ आप लोगों को प्रोवाइड करा देना है। फिर अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटेल्स को वहाँ पर एंटर करना होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद जो अकाउंट एग्रीगेटर है वो डिटेल्स को फीच करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी को। उस हिसाब से आपको जो है लोन अमाउंट, जैसे जितना आपको लोगों का सिविल स्कोर होगा उस हिसाब से आप लोगों को जो है लोन अमाउंट दिखेगा मैक्सिमम। आप लोग वहाँ से आपको जितने लोन अमाउंट की ज़रूरत है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप लोग मनचाहे जो है टेन्योर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टेन्योर भी आपके सिविल स्कोर पर ही डिपेंड करता है, तो टेन्योर भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से।
तो इस प्रकार आप लोगों को जो है लोन के लिए अप्लाई करना है, सभी चीज़ों को फिल आउट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। हम एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर भी पूरी वीडियो बना देंगे। अब चलते हैं एक बार ईएमआई को कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर 10 लाख का आप लोग जो है होम लोन लेते हैं वो भी 5 सालों के लिए, तो कितनी जो है मंथली ईएमआई रहती है, तो इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो आ चुके हैं दोस्तों हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ पर मैंने सभी डिटेल्स को एंटर कर दिया है होम लोन की। जैसे कि हम लोग को 10 लाख का पर्सनल लोन के अमाउंट के लिए ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो मैंने 10 लाख एंटर कर दिया। इंटरेस्ट रेट 7.49% का इंटरेस्ट रेट है बजाज फिनसर्व में, तो मैंने वो ऐड कर दिया यहाँ पर। लोन टेन्योर हमें 5 इयर्स के लिए जो है लोन चाहिए, तो 5 ईयर मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए लोन की ईएमआई आपकी बनेगी 20,033 रुपए आपकी जो है मंथली ईएमआई रहेगी। टोटल आप लोगों का जो इंटरेस्ट लगेगा 5 सालों में वो 2,01,992 रुपए जो है आपका टोटल इंटरेस्ट लगेगा। टोटल पेमेंट बनेगी आपकी 10 लाख के लोन के लिए 12,01,992 रुपए टोटल आपकी पेमेंट बनेगी। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इसमें दोनों इंक्लूडेड है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पूरी पेमेंट में 16.8% का जो है आपका इंटरेस्ट रहेगा और 83.2% का आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। अगर आप लोग इसको बढ़ाकर 10 इयर्स कर देते हैं तो देखिए मंथली ईएमआई कम हो जाएगी आप लोगों की 11,865 रुपए आप लोगों की मंथली ईएमआई हो जाएगी। टोटल आप लोगों को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 4,23,795 रुपए आप लोगों को टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल जो आप लोगों की पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के वो 14,23,795 रुपए आप लोगों की जो है टोटल पेमेंट बनेगी। इधर देख सकते हैं आप लोग। फिर उस केस में 29.8% का आप लोगों का इंटरेस्ट लगेगा पूरी पेमेंट में, 70.2% का जो है प्रिंसिपल अमाउंट लगेगा। तो इस प्रकार आप लोग भी जो है ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने हिसाब से यहाँ पर टेन्योर को बढ़ाकर अपनी मंथली ईएमआई को चेक कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट आप लोगों को पूरे टेन्योर में पे करना पड़ेगा। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।